सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मेन बात कही वो भी कही है कि डीआरसी में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग में मैंने चेयरमैन नियुक्त के मामले में कहा था इन्हीं से, और इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात आज ये आई है कि तुषार मेहता ने, और साथ में तुषार मेहता ने कहा कि साहब जब ये दिल्ली विधेयक नहीं आया था इसके पहले भी केंद्र सरकार करती थी, इसके पहले भी केंद्र सरकार नियुक्त करती थी। तो कांग्रेस के जो इनकी ओर से कांग्रेस के जो लीडर हैं अभिषेक मनु सिंघवी और जो इनके वकील हैं उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, तो उन्होंने कई एग्जाम्पल बताए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में कहा कि ये लोग करते ही कहा, मतलब केजरीवाल सरकार के लिए कहा। वहीं साल्वे जी ने भी ये बात कही कि देखिए बड़ी गलत बात है कि ये लोग हर चीज़ को लीक करते हैं। तो ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने कहा देखिए कोई भी नियुक्ति जो है किसकी करनी, कहीं एक तो आप लीक नहीं कर सकते, आप लोग खुद बैठ करके डिसाइड कीजिए। उन्होंने कहा आप लोग बैठ करके मुलाकात कीजिए, बैठिए और बैठ करके डिसाइड कीजिए। पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका, तब भी बेशर्मी में ये गए, ये बेशर्मी इसको कहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच अब घमासान छिड़ा हुआ है, और इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने ये कहा है कि एलजी और अरविंद केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री आपस में मिलकर फैसला क्यों नहीं लेते कि आखिर कौन होगा दिल्ली का नया मुख्य सचिव। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी को नसीहत भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है और कहा है कि नामों को सार्वजनिक ना किया जाए। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दखल दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, जो नसीहत अरविंद केजरीवाल को दी है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले का हल निकल पाएगा? देखिए एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने इनको नसीहत दी, इसके पहले भी नसीहत दी थी, इसी टॉपिक पे दी थी। वहाँ पे एक मामला और था, अफसरों को लेकर के थी, तब भी इन्होंने डीआरसी में भी के लिए भी उन्होंने कहा था, मगर इन्होंने अपने में सुधार नहीं है। क्या आपको बताना, फैक्ट ये है कि तमाम सरकारें आती हैं तो उस समय जो आईएएस या आईपीएस होते हैं उसके बाद जो होते हैं तो लोग काम लेते हैं और बड़े अच्छे ढंग से। इन्होंने, इनका क्या है, इनका कहीं एक अलग पर्दे के पीछे इनकी अलग बार्गेनिंग और अलग कहना नहीं चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग चलती है तमाम मामलों पे। इनके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उस मनी लॉन्ड्रिंग में ये अधिकारियों को चाह रहे हैं कि वैसे ही साइन कर दें, इनके वैसे ओके करें। मोस्टली जो डिस्प्यूट है जैसे विजिलेंस वगैरह के लोगों ने इनके खिलाफ सचिव ने दिया शराब वाले में, उन लोगों ने समझाया इनको, अन्ना से भी कहा गया था, अन्ना ने इनको समझाया था देखो बेटा ये सब मत करो, शराब वराब मत बिकवाओ, एक के साथ एक फ्री, इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग मत कराओ। अन्ना ने समझाया था, फिर उस अधिकारी ने समझाया, बड़बली समझाया, फिर उसने रिटन में इनके खिलाफ, इनके खिलाफ व्यक्तिगत इनसे कोई खिलाफत नहीं कि आप जो ये मनी लॉन्ड्रिंग करा रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं, अधिकारी साइन करते रहें, अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाना चाहता। और ये अफसोस की बात है जो आईएएस पीसीएस वगैरह है उनका अपना कैडर है। ये कैडर देखिए मैं आपको बता दूं, केजरीवाल के इनकम टैक्स में था, इनकम टैक्स में था, और आईआरएस था, आईएएस नहीं था, आईएएस टॉपर नहीं था केजरीवाल। कमिश्नर कभी नहीं रहा, कमिश्नर कभी हो भी नहीं सकता था, उसके पहले वो सस्पेंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता। तो आपको बताना है कि केजरीवाल की यहाँ पे क्या है, अपने साथियों के साथ एक पूरा गैंग ऑफ दिल्ली, या फिर गैंग ऑफ आप समझ लीजिए जो इसका महल है, शीश महल, पूरा गैंग है। ये अपने हिसाब से अधिकारियों को चाहता है। इस बात का डिस्प्यूट है, जिन अधिकारियों का इन्होंने अभी तक डिस्प्यूट इनके हुए उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगे अभी तक। अभी इन्होंने मारलेना के जरिए ज़बरदस्ती चार्ज लगाया है, इस बात का डिस्प्यूट है। अब मैं आपको बता दूं ये कुछ नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री बने, विदेश मंत्री, तो शहाबुद्दीन बहुत सीनियर आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस से बहुत सीनियर आईएफएस, वो इनके अंडर में आए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे बोला और उनको बोला कि आदाब अर्ज़, उनको कहा, तो आईएफएस को बड़ा ताजुब लगा, दोनों में खूब पटी। वही शहाबुद्दीन राम मंदिर के विरोध में बाबरी मस्जिद के उस पर रहे, भाजपा उसके विरोध में न, मगर दोनों के संबंध, एक विदेश मंत्री थे, दूसरे वो वहाँ पे उनके वो थे मतलब सचिव,
इतना सीनियर आईपीएस, मगर दोनों में कभी डिस्प्यूट नहीं हुए। उसके बाद एक बार जब पूछा भी गया तो उन्होंने कहा इतना अच्छा बेहतरीन आज तक फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं आया अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए ये पोजीशन, तमाम ऐसे लोग रहे जिनके बीच में अधिकारी रहे, उनके विरोधी रहे, मगर कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी का अभी चुनाव में एक मुस्लिम अफसर थे, तो उन्होंने तलाशी ली उनके जहाज की उसकी, तो उन्होंने कहा इसकी भी ले लो, गाड़ी की भी ले लो, उन्होंने कराई। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि इनका कोई लॉस नहीं होना चाहिए। वो अधिकारी मुस्लिम थे, अच्छे अधिकारी थे, मगर उनका थोड़ा सा इंटेंशन उस समय कभी माहौल को देख करके थोड़ा हो गया, तो उन्होंने जानबूझ के प्रधानमंत्री तक, मगर मोदी जी ने उसके बाद स्पेशली जब जीत के आए तो उनका ख्याल रखा। मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि एक मुस्लिम डीजीपी थे यूपी में, तो जब योगी जी आए तो मोदी जी ने उनसे कहा कहिए साहब कैसे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं। मतलब उनको ये एहसास कराया कि हम मुस्लिम में कहीं महसूस न किया। योगी जी ने भी उनसे कहा, मुस्लिम डीजीपी थे। तमाम लोग ऐसे हुए। विक्रम सिंह एक डीजीपी थे जिन्होंने यूपी के बहुत बोल्ड रहे, वो मायावती से भी उनकी पटी, कल्याण सिंह से पटी। कल्याण सिंह बहुत ज़्यादा मानते थे, मतलब कल्याण सिंह जैसा चीफ मिनिस्टर उन डीजीपी के लिए खड़े हो करके रिसीव करने गए थे जब उन्होंने एक बहुत बड़े बदमाश को काउंटर कर दिया था। कल्याण सिंह जैसा चीफ मिनिस्टर मतलब उठ करके गए थे, हाथ मिला करके पीठ में हाथ ले करके आए थे अपनी सीट तक मुख। तो आपको बताना है कि ये चीज़ अधिकारियों से जो लोग इनकी है क्या पर्दे के पीछे सिस्टम है, उस सिस्टम में चाहते हैं कि जैसे अपना महल बना लिया, इनके सब मनी लॉन्ड्रिंग में वो वहाँ से पैसा यहाँ से पैसा, ये अफसर जो इनका साथ नहीं देते उन्हीं ले जा रहे हैं। और बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मेन बात कही वो भी कही है कि डीआरसी में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग में मैंने चेयरमैन नियुक्त के मामले में कहा था इन्हीं से, और इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात आज ये आई है कि तुषार मेहता ने और साथ में तुषार मेहता ने कहा कि साहब जब ये दिल्ली विधेयक नहीं आया था इसके पहले भी केंद्र सरकार करती थी, इसके पहले भी केंद्र सरकार नियुक्त करती थी। तो कांग्रेस के जो इनकी ओर से कांग्रेस के जो लीडर हैं अभिषेक मनु सिंघवी और जो इनके वकील हैं उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, तो उन्होंने कई एग्जाम्पल बताए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में कहा कि ये लोग करते ही कहा, मतलब केजरीवाल सरकार के लिए कहा। वहीं साल्वे जी ने भी ये बात कही कि देखिए बड़ी गलत बात है कि ये लोग हर चीज़ को लीक करते हैं। तो ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने कहा देखिए कोई भी नियुक्ति जो है किसकी करनी, कहीं एक तो आप लीक नहीं कर सकते, आप लोग खुद बैठ करके डिसाइड कीजिए। उन्होंने कहा आप लोग बैठ करके मुलाकात कीजिए, बैठिए और बैठ करके डिसाइड कीजिए। पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका, तब भी बेशर्मी में ये गए, ये बेशर्मी इसको कहेंगे। ये लेटर लिख करके वहाँ से सार्वजनिक कर रहे हैं पूरी उसकी, बता रहे हैं कि इतने पन्नों की, 500 से ज़्यादा पन्नों की मार्लेना जी बता रही हैं कि इन पन्नों की। दूसरे ये लोग इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं। अभी एक ऑर्डर हुआ था तो उसमें कई कॉपियाँ लाए, ऊपर से भी एक पन्ना लिखा था, अंदर के सब खालियाँ पता नहीं क्या लिखा। बोले मैंने पूरी वो पढ़ ली है, बाद में पता चला कि अभी वो कॉपी सर्व भी नहीं हुई है। मैंने पूरी पढ़ ली, उसमें चमन्नी तक का नहीं है, जबकि करोड़ों रुपए का घोटाला था। तो इनका प्रोपोगंडा कहने की स्टाइल मानना पड़ेगा कि मैं आपको बता रहा हूँ, गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म जो थी उसको बंद करके गैंग ऑफ महल होनी चाहिए फिल्म। और ये जो भी कर रहे हैं आपको बताना है ये बहुत ही, और इनको नसीहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार। ये सुप्रीम कोर्ट हर बात में अगर आप देखेंगे रोज़ाना इनका, कहीं मनीष सिसोदिया के उसमें, कहीं राघव चड्ढा के उसमें, कहीं सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने मजाक बना लिया। सुप्रीम कोर्ट कितनी ऑनरेबल चीज़, हर चीज़ में आप पहुँच जाए, इसका मतलब आप रईसों के सरदार हैं, आपके पास कुछ पैसा है और आप पहुँच रहे हैं। एक गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा तब भी आप मानने को तैयार नहीं। तो आपको बताना है कि निश्चित तौर पे जब चिराग बुझने को होता है तो तेज चलता है, यही पोजीशन है इनकी। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस मुख्य सचिव के मुद्दे पर भिड़ रहे हैं एलजी से, क्या वो अपनी पर्सनल भड़ास भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के विरुद्ध निकाल रहे हैं? क्योंकि चाहे फिर ईडी वाला मामला हो, जिस तरीके से शराब घोटाले में जांच ईडी कर रही है, उनके अपने नेता जो हैं वो जेल में हैं, क्या इन सब की भी बौखलाहट जो है वो इसी मामले पर देखने को मिल रही है? हकीकत है चूँकि इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, एक आध नहीं, इनके घोटाले पे घोटाले। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अफसरों ने शिकायत की, इनकी रिपोर्ट बना के दी, उसके बाद सीबीआई ने जांच की, सीबीआई के बाद ईडी ने जांच की, फिर कोर्ट में भेजे गए। कोर्ट में उन्होंने कहा कि इन लोगों को जमानत नहीं मिल सकती, मामला बहुत संगीन है। ये आदमी जो है उसके सिसोदिया ने कहा ये गवाहों को डिस्टर्ब कर सकता है।
मतलब इस तरह की बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट बार बार गए, ये सब प्रमाणिक हो गए। मगर आपको बता रहे चोर जो होता है वो स्वीकार नहीं करता, चोरी मैंने की। मैं आपको बता रहा हूँ, नटवर लाल थे, नटवर लाल सिवान के, उन्होंने भी लास्ट तक स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पता नहीं क्या क्या बेच डाला। मैं कहना नहीं चाहिए, ये लोग जो आज दिल्ली में जो ये महल बना के रह रहे हैं, अगर इनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए 1.5 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, तो 20 साल बाद पता चलेगा ये देश गिरवी रखा था किसके अंडर में, भूटान के अंडर में। ये पोजीशन है, ये पोजीशन इन्होंने कर दी। आप देखिएगा जब दिल्ली के तख्त से उतरेंगे तो पता चलेगा इन लोगों ने सब कुछ बेच डाला। ईमान तो बहुत पहले बेच डाला, ईमान तो बहुत पहले बेच डाला। और आपके कार्यकर्ता कितने परेशान हैं वो सब कहते हैं। अब वो राघव चड्ढा, वो आप देखिए कितने बड़े महल पे रहने के लिए कोशिश कर रहा, उसका भी आज भी मामला, संजय सिंह का भी, और इनका सिसोदिया जी को रोज आना, हफ्ते में आप समझ लीजिए 6 दिन होते हैं, 6 दिन इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में एक ना एक का रहता है। तो ये दुर्भाग्य है, इसका मतलब ये सब जगह फेल होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से आस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इनको आज तक कोई भी इनके फेवर में आर्डर क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा ताजुब की बात है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका यही कहना है कि दरअसल अधिकारी उनके भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते, अधिकारी उनके कहने पर फाइलों पर साइन नहीं करते। यही वजह है कि ये मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर इतना ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ न्यायपालिका का भी अपमान लगातार आम आदमी पार्टी ने किया है। और यही वजह है कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी आज खत्म होने की कगार पर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।